कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने डिलिमिटेशन कमीशन की आज नई दिल्ली में हुई बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के सांसदों को ही बैठक में बुलाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में और पार्टियां भी हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये कमेटी गलत बनी है। उन्होंने कहा कि अब वो आशा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी पार्टियों की नुमाइंदगी करेगी। डिलिमिटेशन की कमीशन की मीटिंगें होती थी और कॉन्स्टिट्यूट कमेटी होती थी। वो एमएलए उस पार्टी का होता या नहीं होता, लेकिन हमेशा पार्टीज को लिखा जाता था कि तुम अपने 2 नुमाइंदे दे दो या 3 नुमाइंदे दे दो। जितनी भी आज तक डिलिमिटेशन यहाँ हुई हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसा ही हुआ। पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा जाता था और हर पार्टी के नुमाइंदे उससे होते। ये भी पहली दफ़ा हुआ इसी सरकार में कि यहाँ का सिर्फ लोकसभा के जिसके मेंबर होंगे वही होगा। लोकसभा तो 2 ही पार्टी के मेंबर थे, एक तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ तो और भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो 136 साल पार्टी है, ठीक है, उसका लोकसभा मेंबर नहीं था, लेकिन टेलर मेड बनाया कि अगर राज्यसभा होगा तो फिर राज्यसभा में 2 और पार्टियाँ आएंगी, हम भी आ जाते और पीडीपी भी आ जाती, क्योंकि उनके भी मेंबर। तो ये डिलिमिटेशन कमेटी जो बनी थी वो पहले ही टेलर मेड थी कि कौन पार्टी आएगी और कौन नहीं आएगी। तो इस टेलर मेड पार्टी में तो 2 ही आई, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुक्र करिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो पहले कहा था हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब कहा जाएंगे। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो दूसरी सभी पार्टीज़ की, हमारी भी दूसरी पार्टियां जितनी हैं उनकी भी तर्जमानी वहाँ मीटिंग में करें। ये एक साइडेड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जब माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इसमें फ्लॉ ये है, गलत बनी है डिलिमिटेशन कमेटी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको इसको इनजस्टिस नहीं करेंगे, वन साइड नहीं होगी कि रूलिंग पार्टी की डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, स्टेट की डिलिमिटेशन होनी चाहिए जिसमें पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ डबल है एरिया। अब हमारे एरिया जो सबसे बड़े हैं, चिनाब वैली सबसे बड़ा है, उसके बाद उधमपुर है, कठवा है, ये इतने एरियाज़ हैं जहाँ 4-4 हज़ार कॉन्स्टिट्यूंसी, 4-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मतलब अगर एरिया के हिसाब से दे दें, चिनाब वैली तकरीबन मेरे ख्याल में अगर इसको गोल और नास भी मिलाएंगे तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 30 मेंबर तो खाली वहीं से आनी चाहिए। बिजली विभाग द्वारा जारी हड़ताल के बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली बहाली के लिए सेना को बुलाना पड़ा और ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये तो हाल है कि पहली दफा आर्मी को बुलाया जा रहा है बिजली के लिए। चुनाव में किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी कांग्रेस या नहीं? अभी तो बहुत इलेक्शन कब होगा, किस तरह से देखते हैं आप पीडीडी की जो हालत है, अभी पूरे स्टेट में स्ट्राइक हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि किस चीज की हालत ठीक है। ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये हाल है इस गवर्नमेंट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियतें मुहैया करवाने में विफल सिद्ध हुई है। तादाद में पड़े हैं, बिजली 18 साल से उनको पक्का नहीं किया, 3,000-4,000 पे कैसे गुजारा होगा। एक तरफ से तनख्वाह उतनी की उतनी है, पीएचई के लोग हैं, एसपीओज का तो थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन जितना वादा किया था उतना नहीं बढ़ा। तो सवाल ये है, तनख्वाह में 1 रुपया नहीं बढ़ रहा, लेकिन चूल्हे का गैस 400 से 1200 होता है, पेट्रोल डीजल 60 रुपए से 100 रुपए हो जाता है, दालें बढ़ जाती हैं, कपड़ा के दाम बढ़ जाते हैं, गोश्त के दाम 350 से 650 हो जाते हैं। तो ये आदमी खाएंगे क्या? घर इनसे छीन ले हो, जमीन से छीन ले हो, नौकरी इनसे छीन रहे हो, अढ़ा का पॉइंट में थे उनको निकाल दिया, तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे हो, टेंडर कर रहे हो बाहर के लोगों के लिए,
साढ़े जम्मू शहर में ही शराब की दुकानें 250 थी। यहीं के हमारे भाई थे, 99% उसमें मेरे हिंदू भाई थे, कुछ सिख भाई थे। नई पॉलिसी बनाई कि बाहर के लोग आएंगे और प्राणों में से 230 बाहर के चले गए और ये 60-60, 70-70 साल से उनके परिवार चले। यहां हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमारे बताया गया था यूटी बनाते वक्त बाहर के लोग आएंगे, बाहर का लोग नहीं आया। हमारी यहां खदानें थी, कश्मीर के अंदर खदानें थी, जम्मू के अंदर खदानें थी, रेत थी, बजरा था, वो हमारे लोकल ठेकेदार लेते थे। जम्मू के आसपास के, कठुआ के, उधमपुर के, शायद इधर चिराग वैली में भी, और मजदूरों को मजदूरी मिलती थी। कल आरएसपुरा का डेलीगेशन मिला कि हमारे यहां जम्मू में 1 लाख ट्रैक्टर है जो ये काम करता था। यहां के जम्मू के ठेकेदार, उनको जब सरकार उनको देती थी रेत निकालने दरिया से, तो ये 1 लाख जो हमारे ये ट्रैक्टर वाले हैं, ये ट्रैक्टर वालों को रोजगार मिलता था। लेकिन इस स्टेट ने ई टेंडर कर दिया, अब सब के सब बाहर के आ गए, पंजाब हरियाणा के आए, तो यहां के ठेकेदार भी घर बैठ गए, 1 लाख ट्रैक्टर चलाने वाले भी बैठ गए। तो ये For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.